अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है कि डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्ट कैसे होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत सारी वीडियोस देख ली यूट्यूब पे, बट लेकिन स्टिल कंफ्यूजन हो रहा है। अगर मैंने डोमेन और होस्टिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म से परचेस किया, गो डैडी से डोमेन परचेस किया, होस्टिंगर से होस्टिंग परचेस किया, तो उसको दोनों को आपस में कैसे कनेक्ट करोगे, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं लेके आया हूं। और एट द एंड आपको ये भी बताऊंगा कैसे आपको कनेक्ट करके उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले, सो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। सो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात जो होता है वो होता है डोमेन से। प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, तो उसका डिटेल वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों का मिला के लेंथ 1 आवर के ऊपर है, बट लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट में कवर करते हैं। डोमेन क्या है, बेसिकली आपका जो भी XYZ.com आपका रहता है, जैसे Facebook.com, Google.com, वो क्या एक डोमेन है, वो एक एड्रेस है आपका। बट लेकिन जो होस्टिंग है वो एक सर्वर है। सर्वर जो यूज होता है किसके लिए, आपके वेबसाइट को 24/7 लाइव रखने के लिए, ताकि आपकी वेबसाइट कभी भी डाउन ना हो। आपका जो वेबसाइट है उस पर इमेज, आपका इमेज हो गया, आपकी वीडियो हो गई, आपका कोई यूजर का डिटेल हो गया, यूजर का डिटेल हो गया, उसको स्टोर करने के लिए आप यूज करते हो होस्टिंग का। बट क्या सिर्फ और सिर्फ डोमेन से आपकी वेबसाइट ऑपरेट होगी? बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग से होगी? बिल्कुल नहीं। सो आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों की जरूरत है अगर आप अपने वेबसाइट को बिल्ड करना चाहते हो। सो इसके लिए हम लोग डोमेन और होस्टिंग इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। तो एक बार हमने ये कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे फर्दर देन हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, सो बिना इसके इंस्टॉल नहीं होने वाला। वर्डप्रेस इस पे इंस्टॉल करना है तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कैसे आप डोमेन और होस्टिंग को कैसे आपस में कनेक्ट कर सकते हो। इसको कनेक्ट करना बहुत सिंपल है। एच पैनल, सी पैनल, अलग अलग टाइप के पैनल्स आपको मिलते हैं। और प्लस इसमें एक केस और आता है। एक केस क्या आता है, क्या हो, एक तो ये हो सकता है, हमारा कंडीशन 1 हो सकता है कि हमारा जो डोमेन है और होस्टिंग है वो हमने कहां से लिया है, सेम प्रोवाइडर से लिया है, सपोज होस्टिंगर से लिया है। और एक कंडीशन हो सकता है कि हमारा जो डोमेन है वो हमने गोडैडी से लिया है। और एक कंडीशन हो सकता है कि हमारा जो होस्टिंग है वो हमने चलो होस्टिंगर से ही ले लिया है। बट मुझे ये पता चल रहा है कि जो गोडैडी है ना और होस्टिंगर है, यहां पे मुझे इसको आपस में कनेक्ट करना है। पहले मेरा जो होस्टिंग था, और देखो तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि मेरा जो डोमेन और होस्टिंग है, डोमेन और होस्टिंग है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे है जो कि है गोडैडी। बट लेकिन गोडैडी जो है प्राइसिंग अपना काफी ज्यादा रखा है, इसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा है। होस्टिंगर काफी अच्छी सर्विस दे रहा है, तो मुझे होस्टिंगर पे शिफ्ट होना है। सो डोमेन तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, डोमेन का प्राइस सेम है सपोज, ठीक है। तो क्या करूंगा, मैं होस्टिंग जो है परचेस करूंगा कहां से, आपका होस्टिंगर से, होस्टिंगर से परचेस कर लूंगा होस्टिंग। और होस्टिंगर से परचेस करके गोडैडी का डोमेन और इसके होस्टिंग को कनेक्ट कर लूंगा आपस में। बट लेकिन ये होगा कैसे, बेसिकली कनेक्ट करना को आता ही नहीं होगा तो कैसे करोगे, पहले आपको कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा। कनेक्ट करना सीखोगे फिर उस पर आप फर्दर अपना जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल कर सकते हो। सो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। सो अभी हम लोग यही देखते हैं एक्चुअली में, 3 अलग अलग कंडीशंस बनाए, आप जिस भी कंडीशन में फॉलो होते हो आप वहां से देखो, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ ऊपर 1-2 मैंने क्या बताया, सिंपल है। अभी हम लोग एच पैनल ओपन किया, ये एच पैनल वाला डैशबोर्ड है और ये सी पैनल है। सो दोनों के साथ मैं आपको बताता हूं। सो एच पैनल में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली देखो ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ एक बटन दबाया उससे डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट हो गया। आपको क्या करना पड़ता है, डोमेन में जाके आपको डोमेन को बताना पड़ता है कि मुझे इस होस्टिंग के अंदर होस्ट होना है, और इस होस्टिंग को बताना पड़ता है मुझे इस डोमेन के अंदर होस्ट होना है। जब तक दोनों को नहीं बताओगे तब तक नहीं चलेगा। क्या अगर मैं होस्टिंग को बता दूं चल जाएगा? नहीं। क्या होगा अगर मैं डोमेन को बता दूं सिर्फ चल जाएगा? नहीं चलेगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेन और होस्टिंग दोनों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और दोनों को इन्फॉर्म कैसे करोगे, डोमेन में आप क्या करते हो, होस्टिंग के पास इसका एक सर्वर रहता है, ठीक है, सर्वर जिसको हम लोग बोलते हैं नेम सर्वर। तो इसका जो नेम सर्वर है इसको आप क्या करते हो, कॉपी करते हो। और जो डोमेन रहता है, डोमेन की आइडेंटिटी इसकी XYZ.com जो भी इसका ये रहता है। सो हम लोग यही कॉपी पेस्ट करते हैं। डोमेन का जो XYZ.com है एड्रेस, वो हम लोग देते हैं होस्टिंग को कि इस डोमेन को आपको होस्ट करना है, और डोमेन को बोलते हैं किस होस्टिंग पे होस्ट होना है। तो इस केस में हम लोग इसके पास एक सर्वर पुट करते हैं जो कि ये सर्वर रहता है आपका।
सो यही कैसे पुट करते हैं, यही चीज हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो सबसे पहले ये देखते हैं डोमेन कैसे ऐड करना है, एक वेबसाइट कैसे ऐड करनी है आपको। सो वेबसाइट ऐड करने के लिए हम लोग वेबसाइट्स वाले सेक्शन में जाएंगे। याद रखना ये एच पैनल है, सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग में होता है एच पैनल। अगर आपको नहीं पता एच पैनल और सी पैनल के बीच में डिफरेंस क्या है, नीचे इस वीडियो के नीचे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसको देखो, पढ़ो, उसका टाइटल क्या लिखा है और जाके देख लो, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एच पैनल, सी पैनल, डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, बहुत डिटेल में मैंने कवर किया है। सो उसको आप देखो। अभी फिलहाल हम लोग एच पैनल और सी पैनल कैसे कनेक्ट करते हैं ये देखते हैं। सो सबसे पहले ऐड वेबसाइट पे आपको जाना है। यहां पे हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, तो इसलिए वर्डप्रेस को सिलेक्ट करते हैं, बाकी होस्टिंगर का बिल्डर था नीचे। सो अभी यहाँ पे पासवर्ड आप सेट कर दो, जो पासवर्ड आपका रहेगा, और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जो भी, अगर ऑनलाइन स्टोर, नेक्स्ट, स्किप करते हैं सब पार्ट, और लास्ट में आपसे पूछता है डोमेन नेम। सो यहीं पे आप अपना पुट करोगे xyz.com, xyz.com आपको पुट करना है। और यहाँ पे ऑलरेडी यूज्ड एट होस्टिंगर ऑलरेडी यूज में है, क्योंकि हमने नकली लिया है इसीलिए ये आ रहा है ऐसा। बट लेकिन हम लोग लिखेंगे royal.com ऐसा कुछ लिखेंगे। सो मे बी ये भी आ जाएगा कि ऑलरेडी है। यहाँ पे रजिस्टर्ड कंफर्म ओनरशिप, और यहाँ पे देखो प्राइसिंग लेने परचेस करने के लिए भी आ जा रहा है जो जो अवेलेबल है। सो ये वाला मैं आगे जाके परचेस भी कर सकता हूँ, बट लेकिन अपने को ओरिजिनल लेना है। जैसे कि मैं एक और लेता हूँ, बंडल एक्सपर्ट, मेरा ही जो डोमेन है ना मैं वही ले लेता हूँ, bundleexpert.com। सो यहाँ पे मैं लूँगा बंडल एक्सपर्ट रजिस्टर्ड कंफर्म ओनरशिप। सो कंफर्म ओनरशिप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक TXT रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। ये डोमेन कहीं और से है ना, ठीक है, ये डोमेन मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, डोमेन कहीं और से है। तो TXT रिकॉर्ड मुझे डालना पड़ेगा। कॉपी दी TXT रिकॉर्ड बिलो टू योर डोमेन्स DNS जोन टू वेरीफाई दी डोमेन्स ओनरशिप। सो हम लोग इसको कॉपी करेंगे, और आपका जो है डोमेन ओनरशिप के लिए जहाँ से मैंने डोमेन परचेज किया है, क्योंकि ये जो है ये होस्टिंग है, यहाँ पे होस्टिंग है। अगर आपने कहीं और से लिया है, एच पैनल से कनेक्ट करने का ही बता रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डोमेन्स है, डोमेन के अंदर जो हम लोग है रिकॉर्ड ऐड करेंगे। सो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग है। ये सी पैनल है यहाँ का, तो सी पैनल में मैनेज में जाएंगे, लॉग इन टू सी पैनल। लॉग इन टू सी पैनल पे जाने के बाद इस वीडियो को ना वापस आपको देखना पड़ेगा, अभी जस्ट फोकस करके देखना, थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है यहाँ पे। सो अभी हम लोग जोन एडिटर में जाएंगे, और जोन एडिटर में जाने के बाद, जोन एडिटर पे जाने के बाद यहाँ पे अपना बंडल एक्सपर्ट है, बंडल एक्सपर्ट में जाके मैनेज पे जाएंगे। मैनेज पे जाने के बाद ऐड रिकॉर्ड्स का ऑप्शन है, ऐड रिकॉर्ड में जाएंगे। ऐड रिकॉर्ड में जाने के बाद यहाँ पे जो TXT रिकॉर्ड मुझे ऐड करना है, कॉपी करूँगा, और यहाँ पे टाइप क्या करूँगा, TXT करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे नेम दे दूंगा कनेक्ट डोमेन, ठीक है। तो इस डोमेन को मैं इससे कनेक्ट करना चाहता हूँ। सो मेरा प्रोसेस सिंपल ये रहेगा, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो TXT रिकॉर्ड के थ्रू, क्योंकि ऑलरेडी दूसरे होस्टिंग से कनेक्टेड है ना, सो इसलिए आप ये कर सकते हो। सो अभी तो हम लोग बैक आ जाते हैं, ये प्रोसेस आपका रहेगा। सो 48 आवर्स तक का मैक्सिमम टाइम लेता है, जनरली 2 मिनट में हो जाता है। सो एक प्रोपेगेशन पीरियड रहता है, सो वो 48 आवर्स तक का टाइम लेता है। इस तरीके से आपको अपने वेबसाइट को कनेक्ट करना है। आप वेबसाइट ऐड कर दोगे, सो आपका डोमेन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, और डोमेन और होस्टिंग आपका आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ओके, एच पैनल का तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। एच पैनल में इसी तरीके से होती है चीज़ें। बाकी अगर आप सी पैनल में जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सा केस डिफरेंट है। फिर यहीं पे आप होस्टिंग के अंदर जाते हो। अगर मान लो आपको ये होस्टिंग किसी और डोमेन के साथ आपको ऐड करना है, सो आप क्या करोगे, ये होस्टिंग में जाके आप वेबसाइट में जाओ, वेबसाइट में जाके मैनेज पे जाओ। मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे होस्टिंग का ऑप्शन रहेगा, होस्टिंग में प्लान डिटेल्स। प्लान डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पे आपका ऊपर रहेगा करेंट नेम सर्वर्स। हमने क्या किया, अभी जो अपना डोमेन लेवल था वहाँ पे वेबसाइट लेवल था, होस्टिंग लेवल था, होस्टिंग लेवल पे हमने डोमेन का नेम ऐड किया। अब हम लोग डोमेन लेवल पे होस्टिंग का नेम सर्वर डालेंगे। सो नेम सर्वर हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करके मैं मैनुअली ये 2 खुद ही डाल दूंगा। कॉपी करूंगा, और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि मेरा ये डोमेन है। चलो हम लोग देख लेते हैं यार, बंडल एक्सपर्ट पे कुछ मैंने किया तो नहीं है। बंडल एक्सपर्ट, bundleexpert.com, bundleexpert.com पुट करते एक बार। सो कुछ किया तो नहीं यार bundleexpert.com पे मैंने, क्या इसका कोई मैंने सब डोमेन भी बनाया होगा,
देखो जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। मैं इसको डिस्कनेक्ट ही कर लूँगा ना फिर। इसी पे जाते हैं हम लोग, बंडल बैक जाते हैं। ओके, तो बंडल एक्सपर्ट का एक ही है। सो लेट्स ट्राई इट गाइस। एक बार ट्राई करते हैं सारी चीज़ें स्क्रैच से। एक बार यहाँ पे हम लोग डोमेन्स पे जाएंगे। डोमेन्स पे जो मेरा बंडल एक्सपर्ट है, बंडल एक्सपर्ट पे मैनेज पे जाऊँगा। मैनेज पे जाने के बाद डीएनएस नेम सर्वर है, यहाँ पे नेम सर्वर में चेंज कर दूंगा। नेम सर्वर जो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको कॉपी करते हैं और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हम लोग कॉपी करते हैं और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। सो यहाँ से क्या हुआ, मेरा सर्वर चेंज नेम सर्वर सेव हो गया। सो मैंने क्या किया, अपना नेम सर्वर सेव कर दिया, क्लोज। एक बार नेम सर्वर चेंज हो गया, सो 48 आवर्स तक का टाइम लेता है, बट स्टिल अभी हम लोग ट्राई करके देखते हैं। वेबसाइट पे जाते हैं, ऐड वेबसाइट पे जाते हैं, वर्डप्रेस पे जाते हैं, हो जानी चाहिए चीज़ें। स्किप करते हैं सारे प्रोसेस को और यहाँ पे bundlexpert.com पुट करते हैं। लेट्स सी, रजिस्ट्रेशन कंफर्म ओनरशिप। सो चलो यार ये भी पुट कर देते हैं हम लोग। कॉपी कॉपी कर लिया। टीएक्सटी रिकॉर्ड ऐड करने बोल रहे हैं। टीएक्सटी रिकॉर्ड हम लोग ऐड कर देते हैं एक बार। टीएक्सटी रिकॉर्ड के लिए हम लोग ए रिकॉर्ड पे जाके टीएक्सटी रिकॉर्ड जाते हैं, वैल्यू पेस्ट करते हैं और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट क्लिक करते हैं। इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। लेट्स सी इस पे होता है कि नहीं होता, क्योंकि 10 मिनट्स यहाँ पे भी लिखा था और प्रोपेगेशन पीरियड 48 आवर्स तक का टाइम ले लेता है। सो आप देख सकते हो मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया कि बंडल एक्सपर्ट मैंने कैसे ऐड किया। ठीक है, प्रॉपर एडमिन पैनल पे हम लोग क्लिक करते हैं। आई गेस वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है इस पे। ओके, सो नॉट फाउंड आ रहा है। सो आई गेस प्रोपेगेशन पीरियड का ही टाइम है यार, 48 आवर्स तक का टाइम लगता है। अगर वो टाइम एक बार पूरा हो जाए सो कनेक्ट हो जाएगा हमारा वेबसाइट। एक बार bundlexpert.com एंटर करके देखते हैं। बंडल एक्सपर्ट नॉट सिक्योर, शॉपिफाई का क्यों आ रहा है। एक बार मैं देखता हूँ, शॉपिफाई यहाँ पे है ना। इसको रीसेट करते हैं डीएनएस रिकॉर्ड को एक बार। इसको कॉपी करते हैं, रीसेट डीएनएस रिकॉर्ड, रीसेट। ओके, पहले भी कुछ चीज़ें मैंने टेस्ट की थी तो इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ। आपके में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं ऑलरेडी पढ़ाते रहता हूँ, टेस्ट करते रहता हूँ। सो इसी कारण ये ऐसा दिख रहा है। बाकी एक बार टीएक्सटी रिकॉर्ड भी डाल देते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड एडेड। सो के थोड़ा देर हम लोग वेट कर लेते हैं। तब तक हम लोग देख लेते हैं कि सी पैनल पे आपको कैसे काम करना है। अगर सी पैनल की हम लोग बात करें सो सी पैनल का भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो डोमेन है आपको ये तो पता चल गया कि डोमेन्स में जाके आपका जो डोमेन सेक्शन है यहीं पे आप सर्वर को कॉपी करते हो, सॉरी कॉपी करके पेस्ट करते हो। बाकी कॉपी कहाँ से करना है, वो होस्टिंग लेवल से ही करना है। एच पैनल पे मैंने बता दिया कि होस्टिंग का आपको नेम सर्वर कैसे कॉपी करना है। अब यहाँ पे भी आपका डोमेन का ऑप्शन रहता है। अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे अपने को डोमेन ढूंढना है तो यहाँ पे भी डोमेन का सेम है। मैनेज में जाएंगे, मैनेज में जाके डीएनएस नेम सर्वर में यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। सेम प्रोसीजर है जैसा मैं आपको वहाँ पे बताया। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, हमारा जो सी पैनल है, सी पैनल से अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे आपको कनेक्ट करना है। सो अभी मैंने क्रॉस प्लेटफॉर्म दिखाया था तो होस्टिंगर का, पर लेकिन दो अलग अलग अकाउंट से परचेज किया हुआ है। सो अभी हम लोग होस्टिंग के अंदर जाएंगे और होस्टिंग पे मैनेज पे जाएंगे। सो आप देख सकते हो ये सी पैनल है। सी पैनल में नेम सर्वर आपको कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलता है, नेम सर्वर्स एंड आईपी एड्रेस cdns1.main। इस तरीके से इसको हम लोग कॉपी करेंगे और इसको कॉपी करके हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डोमेन्स पे जाएंगे। और डोमेन्स पे जो मैंने चेंज किया था ना बंडल एक्सपर्ट में, बंडल एक्सपर्ट में जाऊँगा, डीएनएस नेम सर्वर, और यहाँ पे चेंज नेम सर्वर करके यूज़ नेम सर्वर और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद ये इस पे होस्ट हो जाएगा।
सिंपल है। बस इसी तरीके से क्या होता है, कनेक्ट होता है, बस कनेक्ट आपको करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कनेक्ट करना है और 48 आवर्स तक का आप टाइम दे दो। जनरली 5-10 मिनट दोगे ना, 5-10 मिनट में सारी चीज़ें ओके हो जाती है। सो 5-10 मिनट का सिर्फ आपको वेट करना होता है। एक बार 5-10 मिनट आपने वेट कर लिया तो सारे प्रोसेस हो जाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बनता है आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का। सो वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, एच पैनल सी पैनल दोनों पे मैंने बता रखा है, नीचे वीडियो है एच पैनल और सी पैनल का, डिटेल वीडियो, उसको देखो समझो एच पैनल और सी पैनल कैसे चलाते हैं। आप जिस भी पैनल को यूज करते हो, एच पैनल को यूज करते हो या सी पैनल का यूज करते हो, जिस भी पैनल को यूज करते हो, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में उस लिंक के थ्रू देखो, एच पैनल सी पैनल भी सीखो, और लास्ट में ये देखो कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। बाकी इस वीडियो पे तो मैं बता नहीं पाऊंगा पूरी तरीके से इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एच पैनल पे तो बता दिया, ठीक है, इस तरीके से आपका इंस्टॉल होता है। एच पैनल में सिंपली मैंने बताया, बाकी सी पैनल पे भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ, सो यहाँ पे सी पैनल पे आप जाते हो तो ऊपर ऑप्शन मिलता है वर्डप्रेस मैनेजर बाई सॉफ्टा क्लूज। इस पे अगर आप जाओगे, सो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है। इंस्टॉल में जाके जो भी आपका डोमेन रहता है ना, ड्रॉप डाउन में आप जो भी ऐड करोगे डोमेन होस्टिंग के अंदर जाके, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए एडमिन पासवर्ड ये सारी डिटेल्स डालो और इंस्टॉल पे क्लिक करो, नॉर्मली इंस्टॉल हो जाएगा वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद जो भी आपका रहेगा, ये देखो बंडल एक्सपर्ट, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, आई गेस बंडल एक्सपर्ट हो चुका है कनेक्ट। अब वर्डप्रेस में बंडल एक्सपर्ट हमने कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद /WP एडमिन लिखते हैं, WP एडमिन, और देख सकते हो लॉगिन आ गया एड। यहाँ पे मैंने क्या डाला था, आई गेस यही होगा, ईमेल डाल देता हूँ मैं। ईमेल एड्रेस आई गेस मुझे याद नहीं यार पासवर्ड क्या था, बट लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग वेबसाइट्स पे जाते हैं। सो हमारा कनेक्ट हो चुका है बंडल एक्सपर्ट। इस पे एडमिन पैनल पे क्लिक करते हैं, bundleexpert.com बैक टू सेफ्टी। आई गेस ये स्टिल अभी कॉन्फ़िगर हो रहा है, पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। अनसेफ फॉरबिडन बंडल एक्सपर्ट, ओके इस पे ओपन हो रहा है बट इस पे ओपन नहीं हो रहा। ओके आई गेस हो चुका है, उस पैनल पे ओपन हो नहीं रहा, बेसिकली शायद कुकीज़ के कारण होगा। इनकॉग्निटो मोड में जाके देखते हैं। सो देखो कितना प्राइम आपको एग्जांपल मिल जा रहा है, मेरे साथ इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एज अ न्यू भी तो आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे, बट डरना नहीं यार, डरोगे तो कैसे चलेगा। देखो बंडल एक्सपर्ट प्रॉपर चल रहा है इनकॉग्निटो मोड में। सो कभी कभी क्या होता है ना, कुकीज़ के चलते चलता नहीं है। सो यहाँ पे अभी दिखा रहा है मिस डायरेक्टेड रिक्वेस्ट। सो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, प्रॉपर बंडल एक्सपर्ट क्या हुआ है, मेरा कनेक्ट हो चुका है, डोमेन और होस्टिंग मैंने कनेक्ट किया आपस में, और कनेक्ट करने के बाद मैंने इंस्टॉल भी कर दिया वर्डप्रेस। नॉर्मल एच पैनल से बताया, एच पैनल सबसे बेस्ट है अगर आप लेने का सोच रहे हो। सो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है होस्टिंगर से आप कैसे परचेस कर सकते हो, पूरा कंप्लीट 45 मिनट्स का डिटेल वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो सारे वीडियोस को देखो। यहाँ पे एक बार हम लोग पुट करके देखते हैं अगेन कि क्या हमसे हो गई गलती। ऐड वेबसाइट पे जाऊंगा ना, सो मुझे पता चल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट क्या डलता था यूज़र नेम। सो यूज़र नेम ईमेल तो ये था अपना, ठीक है, ईमेल लॉगिन करते हैं। आई गेस अननोन ईमेल आईडी, ओके तो आप देख सकते हो ये लॉगिन हो गया, मैंने लॉगिन कर लिया फाइनली अपना। सो इस तरीके से आपको लॉगिन करना है, यही आपका प्रोसेस होने वाला है लॉगिन करने का। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कितनी ज़्यादा हेल्पफुल लगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। जानता हूँ काफ़ी टेक्निकल है ये वाला, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो अब चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी और भी इससे रिलेटेड वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उनको भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस पे हम लोग कवर करने वाले हैं कि वर्डप्रेस को एक्चुअली चलाना कैसे है। बहुत डिटेल ओवरव्यू लेने वाले हैं, जो ये पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कॉमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन, यूजर टूल सेटिंग्स दिख रहे हैं, इसको कैसे यूज करना है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।